हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर क्या होता है। स्टूडेंट्स, अधिकारी के द्वारा कहे गए शब्दों को तेज गति से टाइपराइटर पर या फिर कंप्यूटर पर लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको यहां पर हम स्टेनोग्राफर बोलते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट कहां होती है, कहां कहां इनकी जरूरत होती है? जैसे कि आपका न्यायालय हो गया, मीडिया हाउसेस हो गए जिनमें कि रिपोर्टर जो होते हैं वो भी एक तरीके से स्टेनोग्राफी लैंग्वेज में लिखते हैं और उसी को वो फिर बाद में जो है ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, अधिकारी द्वारा कहे गए शब्दों को एक लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में लिखना, कुछ इस तरीके की लैंग्वेज में वो लिख लेते हैं या किसी भी और दूसरी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही ये यहां पर स्टेनोग्राफी होती है। और फिर उसको वो टाइपराइटर की सहायता से या फिर कंप्यूटर की सहायता से ट्रांसक्राइब करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका स्टेनोग्राफर यहां पर होता है। अब एसएससी स्टेनोग्राफर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो कर्मचारी चयन आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो हर साल स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकालता है और काफी बड़ी मात्रा में इनकी भर्तियां करता है ताकि वो जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले न्यायालय हैं, संस्थाएं हैं, उनमें इनकी भर्तियां कर सके। तो ग्रेड सी और ग्रेड डी के पदों पर यह भर्तियां होती हैं। ग्रेड सी पर हायर सैलरी मिलती है और ग्रेड डी पर थोड़ा सा उससे कम सैलरी मिलती है। तो 2023 में क्या क्या इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर आपके सभी डाउट्स हैं, जो मतलब 2023 में किस तरीके का यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन है, नोटिफिकेशन है, फीस है, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इस वीडियो में वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए जान लेते हैं इन सभी चीजों को। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एसएससी स्टेनोग्राफर, इसको हम हिंदी में आशुलिपिक भी बोलते हैं, स्टेनोग्राफर या आशुलिपिक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि यहां पर जो एसएससी स्टेनोग्राफर है उसकी यहां पर जो है इसकी डिटेल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट्स इसकी यहां पर 12th। तो 12th बेस और इक्विवेलेंट यानी 12th या इसके समकक्ष जो आप अगर कोई आप योग्यता रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अलग है, एसएससी स्टेनोग्राफर यहां पर ग्रेड डी के लिए अलग है। इनको समझ लेते हैं। देखिए, ये यहां पर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात हो रही है तो 18 से 30 साल यहां पर फोकस कीजिएगा कि 18 से 30 साल जो है ग्रेड सी के लिए यहां पर इन्होंने एज रखी हुई है। और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रेड डी है, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की जो एज है, एज लिमिट है वो यहां पर 27 साल है, यानी मैक्सिमम एज 27 साल है। यानी 18 से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो यहां पर आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 27 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो यहां पर आप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेड डी होता है। लेकिन अगर आप 18 से 27 साल के हैं तो आप सी के लिए भी अप्लाई कर ही सकते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसकी एज लिमिट हुई। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो यहां पर आपका जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो आपका रीजनिंग होता है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपका इंग्लिश है, इंग्लिश और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपके पास यहां पर क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस से देखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस से देखने को मिलेंगे, और 100 क्वेश्चन आपको यहां पर किससे देखने को मिलेंगे? इंग्लिश से देखने को स्टूडेंट्स मिलेंगे। 100 क्वेश्चन यहां पर आपको इंग्लिश से अकेले देखने को मिलेंगे। बाकी ये 50 प्लस 50 यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल कितने हो गए आपके? 200 क्वेश्चन हो गए हैं। तो यहां पर टोटल क्वेश्चन एंड मार्क्स की बात कर लेते हैं कि टोटल क्वेश्चन इसके अंदर जो रहने वाले हैं वो 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन होंगे। ये याद रखिएगा कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको बता दूं कि यहां पर पहले आपका टियर 1 में एक ऑनलाइन टेस्ट होता है सीबीटी, जिसमें कि ये 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आपको यहां पर जो है एक स्किल टेस्ट देना होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और फिर आपका यहां पर एक स्किल टेस्ट होगा। इनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन मेरिट जो बनेगी यहां पर सीबीटी के उस पे बनेगी, बेस पर बनेगी, और यहां पर जो 200 मार्क्स होंगे 200 नंबर के लिए, इसी पर आपकी मेरिट बनेगी। आगे बात कर लेते हैं ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन का यहां पर जो है ये एग्जाम आपका सीबीटी होने वाला है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये सीबीटी आपका होगा
तो यहां पर इसको याद रखिएगा। तो ये ड्यूरेशन कितनी है, 2 घंटे की, 2 घंटे की ड्यूरेशन इसके लिए रखी गई है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स और आपका जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, इंटरनेशनल डे आपके होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, समिट होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो यहां पर दूसरा आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग का पार्ट आता है, जिसमें कि वर्बल और नॉन वर्बल जो आपका रीजनिंग होता है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर इंग्लिश आ जाता है अगला। ग्रामर हो गया आपका, ग्रामर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन बन ही सकता है यहां पर। उसके बाद यहां पर एक्टिव पैसिव, ग्रामर के बाद आप देखेंगे यहां पर ग्रामर का ही पार्ट है, लेकिन एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें आता ही है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। और यहां पर जो कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो भी इसके अंदर आएगा, जो कि काफी ज्यादा मार्क्स का यहां पर होता है। और सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका इंग्लिश वाला ही सेक्शन होता है, तो आपको इंग्लिश यहां पर अच्छी करनी पड़ेगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो 50-50 के आपके जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग हो गया, और 100 मार्क्स का टोटल आपका यहां पर इंग्लिश हो गया। खास बात आपके लिए यहां पर यह है कि इसमें मैथ्स नहीं आएगा, मैथ इसके अंदर स्टूडेंट्स नहीं आता है। तो यह चीज आप याद रखिएगा कि इस वाले एग्जाम के अंदर मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ये आप यहां पर याद रखिएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है जिन लोगों को मैथ से थोड़ा डर लगता है, या उनको मैथ समझ में नहीं आती, या फिर उन्होंने मैथ कभी पढ़ा नहीं है, तो बाकी जो सेक्शन है उनको कवर करके आप इसका सिलेक्शन, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं। काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर जानना होता है कि इसकी फीस क्या रहने वाली है। एसएससी जो आपका स्टेनोग्राफर होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर की फीस आप जान लीजिए केवल और केवल यहाँ पर 100 रुपए रखी गई है जो इसकी फीस है। लेकिन यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए फीस में रिलैक्सेशन होता है, और खासकर जो वुमेन्स होती हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ये 100 रुपए भी उनको देनी नहीं होती है, वो भी उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 0 यहां पर आपको फीस करनी होती है। जो गर्ल्स हैं उनको यहां पर ध्यान देना चाहिए इस बात पे। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या इससे रिलेटेड जितनी भी सारे डाउट्स हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इस एक वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका ऑनलाइन टेस्ट तो होगा ही, उसके बाद इसका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके का जो स्किल टेस्ट होगा ये जान लेते हैं। तो स्टेनोग्राफी में स्किल टेस्ट किस तरीके का होता है, देखिए यहां पर क्या होगा। स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट, सबसे पहले आपको एक डिक्टेशन बोली जाएगी। डिक्टेशन जो बोली जाएगी उसको आपको एक स्टेनोग्राफी की लैंग्वेज में या फिर किसी कोड लैंग्वेज में आपको लिखना। ये देखिए आप, ये आम भाषा में, मतलब आम लोगों को ये समझ में नहीं आएगी जिन्होंने स्टेनोग्राफी नहीं सीखी है, तो या जो उसके बारे में जानते नहीं, उनको ये समझ में नहीं आएगा ये कीड़े मकोड़े क्या है। लेकिन जिन्होंने स्टेनोग्राफी यहां पर सीखी है उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इस लैंग्वेज का क्या मतलब है। यहां पर ये एक पर्टिकुलर वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक सेंटेंसेस लिखे हुए, ये पैराग्राफ है, वो उनको समझ में आसानी से आ पाएगा। आइए जान लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर में पहले एक डिक्टेशन बोली जाएगी जिसको आपको कुछ इस तरीके से यहां पर लिखना होगा। जब आप इस तरीके से उसको लिख लेंगे उसके बाद आप इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। वो कैसे आगे हम जानेंगे। तो देखिए यहां पर देख लेते हैं, ग्रेड सी के लिए यहां पर कितनी स्पीड होनी चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट की। जो ग्रेड सी है उसके लिए 100 वर्ड पर मिनट की यहां पर स्पीड होनी चाहिए। 10 मिनट का समय मिलेगा, 10 मिनट्स तक उसको डिक्टेशन यहां पर बोली जाएगी, और यहां पर 10 मिनट्स तक बोली जाएगी, लेकिन 100 वर्ड पर मिनट की उसकी स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए जो ग्रेड सी है ये आपको यहां पर याद नहीं, यानी 10 मिनट तो मिलेंगे और 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड भी यहां पर होनी चाहिए। और जितना भी आपको पैराग्राफ यहां पर दिया जाएगा ये डिक्टेट आपको कौन करेगा, कंप्यूटर यहां पर आपको जो है यहां पर डिक्टेट करेगा। कोई पर्सन वहां पर खड़ा होकर डिक्टेट नहीं करेगा, तो कंप्यूटर वहां पर आपको डिक्टेट करेगा और ये आपको लिखना होगा, फिर इसको ट्रांसक्राइब करना होगा। यानी कि ट्रांसक्राइब मतलब आपको फिर दोबारा से इसको यहां पर कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। वो हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको करना होगा, वो आप जो आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय पे जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, जो ग्रेड डी आपका होता है। यहां पर आपकी वर्ड लिमिट है, वर्ड पर मिनट जो आपकी स्पीड है वो थोड़ी सी कम रखी गई है। तो यहां पर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपके लिए होनी चाहिए, जो कि ग्रेड डी है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपको ज्यादा सैलरी मिलती है जो कि आपका ग्रेड सी है, और डी में आपको उससे थोड़ा सा कम मिलती है। तो यहां पर जो है 10 मिनट का ही समय आपको इसे डिक्टेशन 10 मिनट तक यहां पर बोली जाएगी, लेकिन इसमें स्पीड आपकी 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब ये आपने लिख लिया कुछ इस तरीके से। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब आपको क्या करना होगा। उसके बाद आपका जो स्टेप आता है स्किल टेस्ट के अंदर, अब आपको इसको ट्रांसक्रिप्ट
करना होगा, यानी अनुलेखन इसको बोलते हैं, अनुलेखन। अब यहां पर आपने इस तरीके से लिखा था पहले, अब इसको आपको कंप्यूटर पर, कई बार इसको टाइपराइटर पे लिखना होता था पहले, तो यहां पर अब कंप्यूटर का जमाना आ गया, तो अब इसको हम कंप्यूटर पर लिखते हैं। तो कंप्यूटर पर कुछ आपकी जो इसको, इस लैंग्वेज को जो आपने लिखा है, आपको उसको कंप्यूटर पर टाइप करके प्रेजेंट करना होगा। अब यहां पर इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर दो चीजें हैं, एक तो स्टेनोग्राफर सी, ग्रेड सी, और एक दूसरा है यहां पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो यहां पर हिंदी और इंग्लिश की मैंने आपको बताया, दो लैंग्वेज आपको यहां पर दी जाती हैं, आप उसमें किसी में भी यहां पर लिख सकते हैं। तो जो इंग्लिश सेलेक्ट जिन्होंने किया होगा उनको जो है यहां पर 40 मिनट का समय दिया जाएगा, यहां पर 40 मिनट का समय इंग्लिश वालों के लिए है, और जो ग्रेड सी में ही हिंदी वालों के लिए 55 मिनट का समय यहां पर दिया जाएगा, यानी आपको यहां पर उसमें ज्यादा समय मिलेगा। हिंदी के लिए आपको ज्यादा समय मिलता है उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर ग्रेड डी की बात कर लेते हैं। ग्रेड डी में आपके लिए इंग्लिश के लिए 50 मिनट का समय है, यानी इससे 10 मिनट फालतू है, प्लस 10 मिनट, यानी आपको यहां पर 10 मिनट ज्यादा मिलेंगे, 10 मिनट प्लस है। और हिंदी में भी आपको इससे ज्यादा ही 10 मिनट ज्यादा ही यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेड डी में आपको थोड़ा सा कम जो है यहां पर, ग्रेड डी में आपको ज्यादा समय मिल रहा है, और ग्रेड सी में आपको यहां पर जो है कम समय मिल रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि ग्रेड सी में इंग्लिश के लिए 40 मिनट, ग्रेड डी में इंग्लिश के लिए 50 मिनट, और ग्रेड सी में हिंदी के लिए 55 मिनट, और ग्रेड डी में हिंदी के लिए 65 मिनट का समय स्टूडेंट्स यहां पर आपको दिया जा रहा है। आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर होता है वो क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें हमने यहां पर देख ली। अगस्त में फॉर्म आ जाएंगे, अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, और नवंबर दिसंबर तक स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है, किसी भी चीज का वेट नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल विद्या24 को सब्सक्राइब करें। और अगर एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट आपके माइंड में हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।